अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांजेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। एक अहम इशू जो पेंडिंग केसेस का है, इस हवाले से जो बहुत तरजीह रही, जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद में कमी लाई जाए। थोड़ा सा माजी और हाल का कंपैरिजन करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी ये कोशिश की कि ज़ेर समात केसेस या पेंडिंग केसेस की तादाद में कमी लाई जाए, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार था वो ये था कि ढूंढ-ढूंढ के ऐसे केसेस समात के लिए मुकर्रर किए जाते थे जो इन्फ्रक्चुअस थे, यानी जिनमें कोई अलाइव क्वेश्चन या कोई ज़िंदा सवाल नहीं था। कहीं पे साइलीन जिन्होंने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में किया था वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके थे, या कुछ ऐसे वकला जो वकील ही मर गए थे, या कोई ऐसे केसेस जो बिल्कुल गैर मौसर थे। ऐसे केसेस को समात के लिए मुकर्रर करके पेंडिंग केसेस को की तादाद में या उसकी जो फिगर है उसको कम करने में कम करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन नाकामी हुई। वजह ये थी कि उमर अता बंदयाल साहब का फोकस उस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल केसेस था, यानी सियासी नोयत के मुकदमात ही वो सुनते थे, और फिर आपको पता है जो कुछ होता रहा। तो जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, इनके अहद में हमने देखा कि आम आदमी के केसेस की भी बारी आई है। आम आदमी के केसेस समात के लिए मुकर्रर हुए हैं, बिलखुसूस क्रिमिनल केसेस अगर हम बात करें, सिविल केसेस, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स, खवातीन के प्रॉपर्टी के राइट्स के हवाले से केसेस, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी डिसाइड हुए। तो आज के हम इस वीडियो में ज़रा आपको बताएंगे कि 18 सितंबर से लेकर 16 या 20 अक्टूबर तक कितने केसेस निपटाए गए और सबसे ज़्यादा केसेस किसने निपटाए। तो सबसे पहले तो आप तो बताएं कि सबसे ज़्यादा जिस अदालती बेंच ने केसेस निपटाए हैं, यानी सबके ऊपर पूरे 5 या 6 जो अदालती बेंचेस बनते रहे, उनमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा केसेस निपटाए। सबकत ली उन्होंने, सब पे वो बाजी ले गए। तो वो ज़रा डिटेल आपको बताते हैं कि बेंच 2 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में कायम बेंच ने कितने केसेस किस किस हफ्ते में, किस किस अदालती हफ्ते में कितने केसेस निपटाए, और इस वक्त मजमूई तौर के ऊपर कितने केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक निपटाए हैं। तो बेंच 2 की बात करें, सबसे पहले जस्टिस सरदार तारिक मसूद, क्योंकि वो सरफहरिस्त रहे ज़्यादा मुकदमात निपटाने में। 18 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 600 केसेस निपटाए हैं और उनके ऊपर फैसले किए हैं। तो अगर हम ब्रेकअप आपको बताएं हफ्तावार का, तो 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक का जो अदालती हफ्ता है, इसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 88 केसेस को डिस्पोज ऑफ किया है सुनकर, यानी 88 मुकदमात निपटाए गए। फिर 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक मजीद इजाफा हुआ, 126 केसेस को निपटाया जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच ने। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक जो है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में कायम बेंच ने 105 केसेस निपटाए। 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 81 केसेस निपटाए। फिर इस तरह 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक 200 केसेस जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने निपटाए। तो हर अदालती हफ्ते में हमने ये देखा कि 40-40 केसेस जो है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद की कोर्ट में जो है वो समात के लिए मुकर्रर होते थे। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बेंच का कंपैरिजन करते हैं दीगर बेंचेस से। तो जो अदर बेंचेस हैं, जो दीगर अदालती बेंचेस हैं, उन्होंने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 148 केसेस निपटाए। यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच ने इस एक हफ्ते में 88 केसेस निपटाए, जबकि दीगर 4 या 5 बेंचेस ने 148 केसेस निपटाए। फिर इसी तरह से 25 सितंबर से लेकर 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक जो अदर बेंचेस हैं, दीगर जो बेंचेस हैं, उन्होंने 166 केसेस निपटाए, जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने के बेंच ने 126 केसेस निपटाए। इसी तरह 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक जस्टिस जो दीगर बेंचेस हैं उन्होंने 134 केसेस निपटाए, जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 105 केसेस निपटाए। 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक जो दीगर बेंचेस हैं उन्होंने 189 या एक जो दीगर बेंचेस हैं 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक उन्होंने 189 केसेस निपटाए। फिर इसी तरह से 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जो दीगर बेंचेस हैं उन्होंने 1400
44 जो केसेस हैं वो निपटाए। अच्छा, इसमें आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ अपीलें आई थी बिजली तकसीम कार कंपनी की, तो उसमें भी कुछ वो केसेस थे वो भी उसमें ऐड हुए, तो ये फिगर जो है वो 1444 होगी। तो जहाँ पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में कायम बेंच ने 18 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक 600 केसेस निपटाए। वहीं पे अदर बेंचेस ने जो है वो एक्चुअल केसेस 809 निपटाए, जबकि मजमूई तौर के ऊपर उन जो बड़ी तादाद में हज़ार से ज़ायद जो अपीलें थी, उन 1444 उनको भी अगर बीच में ऐड किया जाए तो दीगर बेंचेस ने 2081 केसेस जो है वो निपटाए और उनके ऊपर फैसला किया। टोटल अगर हम मजमूई तौर के ऊपर बात करें तो 18 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक 2681 टोटल केसेस जो हैं वो 2681 केसेस जो है निपटाए गए, जिनमें से एक्चुअल केसेस जो हैं वो 1419 हैं। तो ये एक डाटा जो है वो जारी किया गया है। और अगर हम हफ्तावार को मजमूई तौर के ऊपर बात करें कि किस बेंच ने यानी एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने कितने केसेस निपटाए, तो 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक पूरे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 236 केसेस निपटाए गए। 25 सितंबर से 28 सितंबर तक पूरे सुप्रीम कोर्ट में 292 केसेस निपटाए गए। फिर इसी तरह 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक पूरे सुप्रीम कोर्ट ने 239 केसेस निपटाए। फिर 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक पूरे सुप्रीम कोर्ट ने 270 केसेस निपटाए। और 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक पूरे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो निपटाए हैं 1644 केसेस, जिनमें 44 जिसमें 1444 जो हैं वो जो मैंने आपको अपीलों का जिक्र किया तो उसकी है। तो मजमूई तौर के ऊपर जो एक्चुअल केसेस निपटाए गए हैं उसमें 1419 उनकी तादाद है, जबकि इसमें 2681 जो हैं वो मजमूई तौर के ऊपर केसेस निपटाए गए हैं। अगर हम बात करें इस हवाले से कि पेंडिंग केसेस की, तो जब वो उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गए, रिटायर हुए, तो उस वक्त 57,000 के करीब केसेस थे। तो अब इन केसेस में कोशिश की जा रही है कि इनको कम किया जाए। देखना ये है कि मज़ीद किस हद तक इन केसेस को सुनकर जो है वो कम किया जाएगा। लेकिन ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत तेज़ तर इंसाफ की फरहमी में कहीं इंसाफ के तकाजे भी उनको भी मद्देनज़र ना रखा जाए। लेकिन ये बहरहाल ये बहुत बड़ा इशू रहा है कि पेंडिंग केसेस की तादाद को कम किया जाए, उनमें कमी लाई जाए। और इस हवाले से जो है अब देखना ये है कि क्या मज़ीद डेवलपमेंट होती है। तो ये एक मुख्तसर सा अहवाल था जो हमने आपसे शेयर किया, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने 600 केसेस जो है वो निपटाए हैं। क्रिमिनल केसेस के माहिर जज माने जाते हैं। कुछ पॉलिटिकल केसेस भी उनके सामने आए, असद कैसर का मामला आया, चौधरी परवेज़ इलाही का इशू आया, दीगर भी कुछ अहम केसेस उन्होंने सुने। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।